राधे राधे, जय माता दी। कलश स्थापना स्वयं करें। सबसे पहले आप चौकी के ऊपर रख रहे हो तो वस्त्र, इस पे वस्त्र बांधें और उस वस्त्र के ऊपर फिर मैं यहाँ पर सरल तरीके से दिखा रहा हूँ, चावल रखें और इसके ऊपर क्या बनाना है, आपने अष्टदल कमल बनाना है। चावल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। आप चाहें तो नवरात्रों में नीचे रेता रख सकते हैं, रेते के ऊपर कलश रख सकते हैं, लेकिन यह मैं बिल्कुल सरल विधि बता रहा हूँ आपको। आप इस प्रकार से चावल रखें और अष्टदल कमल बनाएं इसके ऊपर। और अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ही बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ। आप इस प्रकार से बनाएं अष्टदल कमल, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके ऊपर अब क्या रखने हैं, वैसे तो सबसे पहले क्या होता है, भूमि का स्पर्श करना है और फिर सप्त धान्य रखना है। मैंने तो सिर्फ चावल रखें। फिर इसके ऊपर कलश रखना है, लेकिन कलश बिल्कुल खाली रखना है आपने पहले। और सबसे पहले कलश में गंगा जल डालना है आपने, और उसके बाद नॉर्मल जल डाल सकते हैं, क्योंकि फिर वह सारा क्या हो जाएगा, गंगा जल ही माना जाएगा। अब आप इसको भर दें, ज़्यादा बिल्कुल फुल भी ना भरें, थोड़ा सा जगह बचा दें। और इसके बाद इसमें चंदन डालें, रोली डालें, गंध डालना है, ठीक है। और इसके बाद आप इस पर अक्षत माने चावल डालें, या सप्त धान्य हो तो सप्त धान्य भी डाल सकते हैं। फिर सर्व औषधि डालनी है। मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने चावल डाल दिया, आपके पास भी नहीं होगी तो आप चावल डाल सकते हैं। इसके बाद आप दुर्वा डालें। दुर्वा डालने के बाद इसके ऊपर हम पंचपल्लव डालते हैं। वैसे पंचपल्लव नहीं मिलते हैं तो और पत्ती नहीं डालनी चाहिए, कोई अशोक के डालते हैं, यह नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आम के डाल सकते हैं, आम, पीपल इनके, और 5 ही पत्ते नहीं, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं इसमें पत्ते। तो इसके ऊपर फिर क्या डालनी, कुश की पवित्र कुशा डालनी है, और उसके बाद सप्तमृतिका डालनी है। मेरे पास सप्तमृतिका नहीं थी तो इसके बदले आप चावल भी डाल सकते हैं। फिर इसमें पूंगी फल माने सुपारी डालें। इसके बाद आप पंचरत्न डालें। पंचरत्न नहीं हो तो वैसे चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। पंचरत्न बिल्कुल शुद्ध तो मिलता नहीं है, 5 प्रकार के रत्न मिलते तो नहीं है, इसके बारे में कोई बताऊंगा, वो प्लास्टिक या कांच के टुकड़े होते हैं, तो आप सिक्का डाल सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं आप। और इसके बाद क्या, दक्षिणा के रूप में आपने एक सिक्का डालना है। फिर यह पूर्ण पात, फिर वस्त्र बांधना है, और वस्त्र के बाद जिस प्रकार मैंने यह धागा बांधा है मूली, वैसे उसके बाद आप यह पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र क्या होता है कि तांबे का या पीतल के, उसमें आप चावल भरकर, पूरा भरकर फिर रखें। और नारियल, यह बात अवश्य समझे, नारियल का मुँह किधर होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अधोमुखम शत्रु विमर्दनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तत्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम। यदि ऊपर की ओर, नीचे की ओर इसका मुँह रखते हैं तो अनेक प्रकार की शत्रुओं की वृद्धि होती है, और नीचे की ओर रखते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों में वृद्धि होती है। पूरब की ओर रखते हैं तो धन का नाश होता है, और अपनी तरफ रखेंगे तो अनेक प्रकार से कल्याण होता है। तो इस प्रकार जो इसका मुँह है, जिधर आप बैठते हो आपकी तरफ होना चाहिए इसका मुँह। तो इस प्रकार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप गंध अक्षत से पूजन करें और भोग इत्यादि लगाएं, और नारियल में वस्त्र अवश्य बांधें। जय माता दी, राधे राधे।